जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे रीट लेवल 2 2025 पेपर का होगा 27 फरवरी 2025 को। सीरीज है ए, मैथ्स का है, शिफ्ट 2 का। ठीक है मित्रों, सॉल्यूशन प्लस आंसर की दोनों है। ठीक है मित्रों, अब अपन आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है, आपका पहला प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं। ठीक है मित्रों, क्या आंसर है इसका, और कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज दर से किस धन की राशि 40% वृद्धि होगी। मित्रों कैसे क्या करना है देखें मित्रों, कैसे करना है देखो। 40% वृद्धि होगी मतलब जो भी मूलधन पी है तो पी का कितना हो जाएगा, एक 40%। 40% कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मित्रों, 40/100। क्या लिख सकते हैं, 40/100 मित्रों। एक मिनट, हाँ, अब से 40, ठीक है, 40 इधर लिखेंगे, इधर कितने लिखेंगे, 100%। क्या लिखेंगे, 100 मूलधन है, 40% बढ़ गया, इंटू आर कितना है मित्रों, आर है 5, टी कितना है, टी निकालना है, टाइम निकालना है, बटे 100। 100 से 100 कट गए, 100 इधर पी क्यों लिखा, मूलधन मैंने क्या मान लिया, 100%, और कितना ब्याज हो रहा है, 40%, मतलब 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 में 5 का भाग दे देंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग दिया तो 8, कितना है, 8 वर्ष। कौन सा आंसर आ गया, डी। डायरेक्ट करना था मित्रों, ये तो मैंने समझा इसलिए, बाकी 5 का भाग 40 में दे देते तो 8 आंसर आ जाता। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु का है बी आंसर। ठीक है मित्रों, क्या आंसर है, बी। ठीक है, आयत चित्र किसके समानुपाती होता है, मतलब ऊंचाई किसके समानुपाती होती है, बारंबारता के। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। 93वां प्रश्न क्या है, वर्ग की भुजा कितने 25% बढ़ा रहे, कितनी बढ़ा रहे, तो क्षेत्रफल। इसमें क्या है, क्रमागत मेथड। कौन सा क्रमागत, 25, 25, फिर क्या करना है, प्लस, दोनों प्लस इंटू प्लस प्लस, 25 × 25/100 कितना आएगा, ये आएगा 56.25। ठीक है, 25, 25, 50, और 25 × 25 600, 25 100 का भाग देंगे 6.25, तो 56.25%। तो ए वाला आंसर राइट हो गया, 93 का ए। 94 का क्या होगा मित्रों, 94 का आंसर होगा, देखो, गणित में सामान्य करण के क्षेत्र व्यापक होते, सीमित नहीं होते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 95 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो परिभाषा है, 95 का आंसर हो जाएगा ए। स्टोन ने दी थी, किसने दी थी ये मित्रों, किसने दी थी, मार्शल एच स्टोन। ठीक है, 96 का। ठीक है, 96 का आंसर मैं करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है, तो क्या है, देखो A1 और इंटू H1 बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 A2 और इंटू H2। ठीक है मित्रों, ये थोड़ी सी साइज को छोटा छोटा ही है, छोटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है आगे, ए की आधार है, आधार मतलब आधार, क्षेत्रफल क्या था, समानता चतुर्भुज, आधार इंटू ऊंचाई, A1 इंटू H। ठीक है, तो आधार बराबर है, तो A1 से A2 डायरेक्ट कट जाएगा, आधार बराबर है, तो H1 क्या है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, फिर क्या आ गया, 1/2 इंटू H2, 2 का जाएगा इधर, 2 दूनी 4, क्या आ गया, 4। तो आंसर कितना हो गया, डी आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, डी वाला आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अब 97 वाला करते हैं। 97, ठीक है, 2 की घात 0 कितना होता है, किसी की घात 0 हो तो क्या जाता है, 1। अब क्या, 2 की घात -2, तो इसको क्या कर देंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 2 की घात 1, फिर प्लस, फिर आ जाएंगे 2 की घात -2, तो 2 की घात 2 कितने हो जाएगी, 2 की घात 2 कितना होता है, 4। क्या होता है, 4 मीटर। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आंसर आ जाएंगे, आ जाएगा ए, 7/4। इसका एलसीएम लेके जोड़ देना। ठीक है मित्रों, ये मैंने सब करे हुए हैं आपके लिए, एक्यूरेट 100% करे हुए हैं मित्रों, बस मैं बता रहा हूँ कैसे करना, और आपकी क्या गलती हुई है वो देख लेना आप। ठीक है मित्रों, 97 का ए हो गया। अब 98, 98 का आपके क्या आंसर होगा, डी। ठीक है मित्रों, पूर्व ज्ञान को जोड़ना किस में काम आता है, प्रस्तावना, ब्लूम टेक्सों में अभी भी इंपॉर्टेंट है, और रिड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। अब 99, ओहो क्या प्रश्न, बहुत सरल है मित्रों। क्या है देखो, क्या प्रश्न, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3√3/4 भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दे रखी, 3, 9। अब 9√3 4, तो कौन सा हो गया, ए वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है, सोफे का क्या आंसर होगा, सोफे का आंसर होगा क्विंटल और हन्ना, ये परिभाषा क्विंटल और हन्ना ने दी थी, हिन्ना। ठीक है, सॉरी मित्रों। 101, 101 बहुत सरल। देखो मित्रों,
महत्तम आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा महत्तम, तो इंग्लिश से पढ़ लो मैक्सिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होता है? परिसर होता है। क्या होता है मित्रों? परिसर होता है। 101 हो गया। अब 102 मित्रों, क्या हो गया? 102 मित्रों। ये कैसे करना है? देखो क्या करना है, 1 सेकेंड ऊपर। अब 1 घंटे का मिल लो, 1 घंटे में कितने सेकंड होते? उस 3600 सेकंड होते। कितने होते मित्रों 1 घंटे में? 3600। इसका 10 मतलब मान निकालना है। 3600 के बाद एक में देना ही पड़ेगा आपको, और क्या आंसर आ जाएगा? बी वाला आंसर आ जाएगा। 103वां आंसर। 103 का आंसर क्या है? बढ़ो देखो, पीई प्रायिकता होने और नहीं होने की प्रायिकता मिला क्या होती है? सी। हमेशा प्रायिकता का जितने भी योग है वो हमेशा एक ही होता है मित्रों। ठीक है, 103 हो गया। अब 104 की तरफ बढ़ते नहीं, वापिस से 104 का ज्ञान उपयोग। ठीक है, क्या आंसर होगा? पूर्व ज्ञान कथन करना, कार्य सूचना क्रिया किससे? ज्ञान उपयोग से संबंधित है मित्रों। ठीक है, अब 105 मित्रों, 105 का क्या आंसर है? ये किससे संबंधित है? मौखिक ज्ञान से। किससे संबंधित है? मौखिक ज्ञान, बिना कागज पेन का। अब 106 आंसर। ठीक है, 106 का आंसर क्या है मित्रों? क्या है? देखो, उद्देश्य की पूर्ति करना किसमें आता है? वेद्यता में आता है। किसमें आता है? वेद्यता। 107वां का आंसर क्या होगा मित्रों? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स की घात 3, एक्स की घात 3 माइनस 2 की घात 3, क्या होगा? ये सूत्र बन गया है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या सूत्र बन गया? ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है मित्रों? आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी कोष्टक बंद, और एक क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र इसका होता है। ठीक है, अब कर देते हैं, इसमें से कौन सा आ रहा है? देखो x माइनस 2 का आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला होगा। देखो ये वाला होगा, बी वाला। ठीक है मित्रों, कर लेना इस सूत्र से। ठीक है, 107 हो गया। बहुत सरल सरल है। 108वां प्रश्न। ठीक है, 108वां का आंसर क्या होगा मित्रों? उपचारात्मक। ठीक है, निदान के बाद हमेशा उपचार हो, कुछ भी आ जाए तो। 109, 109 बहुत सरल है। एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट y0 होगा, कौन सा होगा? बी वाला आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, 110, ये प्रश्न अच्छा है मित्रों। 110वां, ये आपको समझना भी है और मेंस के लिए भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, रीट मेंस। किसी वस्तु का 10% छूट। ठीक है, कोई वस्तु मैंने मान लेता हूँ 100%। ठीक है मित्रों, क्या मान लिया? 100%। उसका क्या है? अंकित मूल्य। क्या है मित्रों? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MRP। ठीक है, 10% छूट दे दी। कितनी दे दी? 10% छूट, मतलब डिस्काउंट दे दी। कितनी हो गई अब? 90%। 90 हो गई। ठीक है, प्रतिशत मानो या फिर कुछ भी मानो, 90 रुपए हो गए। 100 रुपए है, 90 रुपए। अब 20% लाभ हो रहा है 90 पे। क्या हो रहा है मित्रों? 90 पे 20%। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? इधर लिख देता हूँ, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य मतलब सिप्पी। सिप्पी निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये 90 क्या है? एसपी। क्या है मित्रों? एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या निकाल? 20% का लाभ कैसे निकालेंगे? देखो 120% अपन को दे रखा है। सॉरी मित्रों, ये कैसे क्या करता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना है। 100% निकालना है। ठीक है, बेच कितने दे रहा हूं मैं? बेच बेच कितने पे दे रहा हूं मैं मित्रों? हम्म, बेच में रहा हूं, किस पे बेच रहा हूं मित्रों? मैं 90 में बेच रहा हूँ, और कितनी वैल्यू 90 की? 120%। ठीक है, 120% वैल्यू है, और मुझे 100% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो निकाल दो, 3 का पढ़ा 4 बार, यहाँ पे 3 बार। ठीक है मित्रों, 3 बार तो कितना आ गया? 300/4। तो कितना आ जाएगा इधर? 150। 150 क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। सॉरी मित्रों, सॉरी, हाँ सॉरी, 150 नहीं, 75। कितना आ गया मित्रों? 75। ठीक है, 75 आंसर आ गया। अब 75 आंसर आ गया मित्रों। अब देखो क्रय मूल्य कितना है? 75। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? ये छूट 20% हो। क्या करते हैं? अब छूट कितनी हो गई? 20%। यहाँ से 20% कितना हो जाएगा? 100 का 80। अब तो लाभ कितना हो रहा है? देखो 75 की चीज कितने में बेच रहा है? 80 में बेच रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है? 5 का। कितना लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है मित्रों। ठीक है, 5 का लाभ आ रहा है। इसको ऊपर कर देते हैं, आपको समझा देता हूँ 5 का लाभ कैसे होगा। 5 का लाभ ऊपर, अरे यार क्या कर रहा हूँ। हाँ, 5 का 5 ऊपर लिखना है, बटे में कितना लिखना है? 75, और इंटू 100 कर दो।
ठीक है, एक बार यहाँ पे गया, एक बार 5, 15 का भाग 100 में दोगे तो 6 सही 2/3 आएगा। क्या आएगा? 6 सही 2/3 आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, क्या आंसर आया? ए वाला आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब अपन करते हैं 111वां प्रश्न। ठीक है, 111वां प्रश्न करते हैं। 111वां, ठीक है, क्या प्रश्न है देखो। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² किसके बराबर है? 600 के। किसके? 600 के। ठीक है, तो 6 से 600 कट गया 100 बार, a² क्या आ गया? a² हटा दो। ठीक है, तो a आ गया, वर्गमूल हो गया 100 का वर्गमूल 10। a कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या निकालना है? डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा कितनी है? 10। ठीक है, इंटू में 10, तो 10 √3 सेंटीमीटर। बी वाला आंसर राइट हो गया। अब मित्रों 112वां प्रश्न। ठीक है, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक में सूत्र स्थापना करने के लिए आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि। अब 113वां प्रश्न क्या है मित्रों? सबसे बड़ा कैसे निकालते हैं मित्रों? 100 बड़ा, सबसे बड़ा इसमें कैसे निकालते हैं देखो मित्रों। और इसमें क्या कह रखा है? योग भी बताना है मित्रों। क्या बताना है इसमें? योग भी बताना है मित्रों। आपने गलती करती होगी, सबसे बड़ा सबसे छोटा तो पढ़ निकाल जाओगा, फिर आपने योग नहीं पढ़ा होगा तो जो आया वो कर लिया होगा मित्रों। ऐसा नहीं, देखो पूरा प्रश्न पढ़े और जो मेन टर्म है उस पर गोला मार दे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। ठीक है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दो दो का गुणा करें। देखो मैं एक बता देता हूँ आपको। देखो 5/9 और 3/7 में से कौन बड़ा है? ठीक है, कौन बड़ा? कौन बड़ा है? 7×5 = 35 और 9×3 = 27। कौन बड़ा है इसमें से? 5/9 बड़ा है। ऐसे करके 1, 2 और 3 के साथ कंपेयर करना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है मित्रों, इसमें सबसे बड़ा आपके साथ आ जाएगा 7/8। ठीक है, सबसे बड़ा 7/8, सबसे छोटा होगा 3/7। कौन सा होगा? 3/7। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास? सी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब है 114वां प्रश्न। किसी कोण के समपूरक, समपूरक मतलब 180 - x, फिर क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा? 90 - 1, अनुपात कितना देगा? 5/2। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा 2 से करेंगे और इसका पूरा गुणा 5 से करेंगे। x का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो मित्रों, सी आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, ये आप करना हो जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग। इसको कैसे करना है? देखो 5, ये तो सबसे छोटी होगी, आप ये मत करना जल्दी जल्दी में। ये 10,000 है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग। अब अपन को कैसे निकालेंगे यहाँ एग्जाम में? इसका क्या कर देंगे? ये वाले से 9 9 9 9। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? वर्गमूल। ठीक है, लास्ट में जो भी बचेगा, लास्ट में जो भी बचेगा इसमें से घटा देंगे तो वही सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग आ जाएगी। ठीक है, इसको आप करना तो क्या आंसर आ जाएगा? डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 116वां आंसर क्या है मित्रों? देखो, दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाई 1:3 है तो त्रिज्या की अनुपात होगा। कैसे करना है इसको? देखो पहले का मैं लिख देता हूँ आयतन भाई 1/3। अरे और क्या है? बेलन है मित्रों, 1/3 आएगा ही नहीं बेलन में, 1/3 आएगा नहीं। ठीक है, हाँ, πr² 1h1। ठीक है, यहाँ क्या होगा? πr² 2h2। क्यों किया ऐसा? देखो दोनों का क्या बराबर है? आयतन बराबर है। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा। अब हमने क्या दे रखा है? क्या निकालना है? त्रिज्या का अनुपात। कैसे निकालेंगे? ये r1² यहाँ लिख देंगे, r2 को कहाँ ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। ठीक है, h2/h1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h2/h1, h2 ऊपर और h1 नीचे। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे? अब करेंगे h2 की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। कितना है? h2 3 है और h1 1 है। और यहाँ से क्या हटा देंगे? ये स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? √1 का √1 तो √3 अनुपात 1। कौन सा आंसर राइट हो गया? बी वाला मित्रों राइट हो गया। ठीक है, 117वां प्रश्न। देखो क्या कह रहा है? स्त्री और पुरुष का अनुपात 3:5 है और इनका अंतर कितना है? 40 है। तो अंतर कितना है? 5 में से 3 गए तो 2।
दो अंतर कितना है 40 का, अपन को निकालना है कुल कर्मचारी, तो अनुपात कितना है 5 और 3 8, क्या है 8। कैसे क्या किया, कुल कर्मचारी है अनुपात में 8, ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 2, उसका मान कितना है 40, 2 का भाग 40 में 20, तो कितने आ गए 160, तो बी वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है, 118 का आंसर क्या होगा, सभ्यता और संस्कृति का धर्म सांस्कृतिक मूल्य। ठीक है मित्रों, अब 119वां प्रश्न बहुत सरल है, क्या करना है देखो, एक समीकरण दे रखा x माइनस वाई बराबर 10, और क्या पता ही है आपको x प्लस वाई का मान कितना होगा मित्रों, दो आंतरिक कोणों का योग ये 120 के बराबर होगा। ठीक है, ये थ्योरम से, तो x का मान कैसे आ जाएगा, इन दोनों को घटा देना, तो x का मान आपके पास आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 65, तो बी आंसर। ठीक है, 120 का आंसर क्या है मित्रों, ये देखो क्या करना है, पहले इसका देखो क्यूब रूट होता नहीं है तो इसको पहले काटना पड़ेगा। ठीक है, क्यूब रूट है मतलब घनमूल है, 3 का मतलब घनमूल, 7 का भाग 875 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, फिर 2 बार, फिर कितने बच्चे, कितने बच्चे 35, तो 5 बार, तो एक का घनमूल 1 और 125 का 5 होता है, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, डी वाला। तो मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, रीट मेंस की अपन तैयारी करेंगे, आप जुड़ना। ठीक है मित्रों, रीट मेंस की अपन तैयारी करेंगे, आपको अगर यकीन नहीं हो तो पुराने वीडियो जाके देख लेना, पूरा पेपर रीट का। ठीक है, उसी से आया है लेवल 2 मैथ्स और लेवल 1 मैथ्स, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, सारे के मैंने मैथ्स के अच्छे अच्छे प्रश्न जो पैटर्न वाइज क्वेश्चन आते हैं वही अपन कर रहे हैं, वो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको।